सास भी माँ होती है। रिया और साहिल इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। रिया मात्र 20 साल की और साहिल 25 साल का था। रिया अमीर घर से थी और साहिल मध्यवर्षीय था। रिया के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को रिया के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे रिया के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह साहिल को भूल जाएगी, ऐसा रिया के पिताजी को लगता था। साहिल के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। रिया की पढ़ाई पूरी हो जाए और साहिल को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह रिया के माँ बाप से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने साहिल को बोला था। एक बार रिया और साहिल को बाहर घूमते हुए रिया के भाई ने उन्हें देख लिया। रिया को ज़बरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर तमाशा होने लगा। उन्होंने रिया का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। रिया के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उन्हें बद्दुआ दी। साहिल के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उनके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताना तो था, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम रिया के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे साहिल को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने रिया को बहू के रूप में स्वीकार किया। रिया और साहिल को लेकर वह रिया के मायके में भी गए, पर रिया के पापा अड़े हुए थे। उनको रिया का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। रिया के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे रिया का साहिल के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो भी हो वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। रिया बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हुई। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। साहिल की माँ को यानी रिया की सास को पता था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उसकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में साहिल दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण साहिल के पापा को मानसिक धक्का लगा। रिया भी पूरी तरह से टूट गई। अभी तो उसकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। रिया के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी रिया के मायके वाले कोई भी नहीं आए। साहिल की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। साहिल के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम निपटाकर उन्होंने रिया को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। रिया अपने मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने रिया को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उसे निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा रिया पर से कम नहीं हुआ था। साहिल की माँ के बहुत मानने के बाद भी उन्होंने रिया को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको यह बोझ लग रही है तो उसे कुएं में ढकेल दो। साहिल के माँ पापा रिया को वापस घर लेकर आए। रिया के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज़ थे। अब रिया को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलच्छनी अपशगुनी, पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी। या ऐसा बोलकर साहिल की दादी मतलब रिया की दादी सास उसे ताना दे रही थी। उस वक्त साहिल के पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। यह सब रिया को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सबके सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी उन्होंने रिया को रोका। कहाँ जा रही है, ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशगुनी हूँ, मेरी ही वजह से यह सब हुआ है। मैं साहिल की ज़िंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती, आज वह जिंदा होता, पापा भी यह अवस्था में नहीं होते। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। रिया रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। रिया, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी हुई नहीं होती। तो उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती, तो रास्ते पर लोगों ने साहिल को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते। तो और अब वक्त निकल गया है इन सब का बातों का विचार करने का। साहिल तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। एक बार तो विचार किया क्या तुमने?
वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। रिया, तुम मुझ पर बोझ थी, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ साहिल की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी। ऐसी मैं सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और उनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इस सब में साहिल के जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा, लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर रिया को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, आप जैसा बोलोगी वैसा ही मैं करूंगी। रिया की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उसका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे रिया ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुने उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। रिया IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोस्त देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। रिया के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे बात करने लगे थे। सास ने अच्छा सा लड़का चुनकर रिया की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी रिया अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। शासकीय अंतिम काल में भी रिया रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में रिया उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में रिया के सास जैसी कैसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।